चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इस गर्मी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों की बौछार ने सियासत में एक अलग ही तड़का लगा दिया है। अपने तीखे अंदाज और बेबाक बयानों से योगी आदित्यनाथ ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में वापस नहीं ले जा पाएगा। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। आपने सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में एंट्री ने सियासी तापमान को एकदम हाई कर दिया है। सीएम योगी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक, बिहार की राजनीति में अब नए जोश और चर्चा का केंद्र बन गए। माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनकी नीतियों और तेज रुख वाले भाषणों ने बिहार के चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। कहा जा रहा है कि योगी का यह आगमन सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बिहार की जनता पर भी असर पड़ेगा। उनके अंदाज, उनकी शैली और उनकी बातों की धार सीधे जनता तक पहुंच रही है। बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। योगी की रैली और उनके भाषण बिहार में बीजेपी के लिए नई ऊर्जा लेकर आए। विपक्षी दलों के लिए यह चुनौती भी है और चेतावनी भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल रणनीति और उनका सशक्त मंच विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन सकता है। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। वहीं आपने सुना सीएम को। इतना ही नहीं, सीएम योगी यूपी का उदाहरण देकर जनता के बीच में जोश भर दिया और सख्त लहजे में बिहार से माफियाओं को चुनौती दे डाली। माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। वहीं सीएम यहीं तक नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने एक शिफुगा छोड़ा है, विकास नहीं बुर्का चाहिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का परिवार ही मेरा परिवार है। आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया।
मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरे देखे, बिना पहचान पत्र देके जिसका मर्जी आए वोट डाल दे, ईवीएम न रहे। ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे।